हेलो बच्चों, आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपन ने अब तक देखो सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर अपन बोले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? आज का टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग हेडिंग डाल लो। अगर बात करें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इस पूरे टॉपिक में अपन सॉल्वेंट को ए लेके चलते हैं जैसे अपन हमेशा लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को मैं हर बार सी लूंगा, ठीक है, ए और सी, ठीक है, और सॉल्यूट को हमेशा बी लेते हैं अपन। अगर बात करें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एक तरफ प्योर ए है और यहाँ पे सी मतलब ए प्लस बी, तुम्हारा क्या है बी मतलब सॉल्यूट, और ये हो गया अपना ए। तो ए प्योर फॉर्म में होगा तो क्या होगा, फटाफट वेपर्स क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी, तो इजीली क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। अगर उससे कंपैरेटिव बात करें सॉल्यूशन, अब देखो जो बी जो रहता है कंडीशन क्या होती है, हमेशा नॉन वॉलेटाइल रहता है, नॉन वॉलेटाइल रहता है, मतलब इजीली क्या होगा, वेपराइज नहीं होगा। इजीली वेपराइज नहीं होगा तो वेपर क्या होगी, कम उठेगी। उस केस में क्या करेगा, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए। सॉल्वेंट में क्या होगा, इजीली वेपराइजेशन, नॉर्मल वेपराइजेशन है। अब इसमें मैंने बी डाल दिया जो नॉन वॉलेटाइल वेपराइज नहीं होता, तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अभी छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, रब कर रहा हूं इसे। ये वाली बात समझ में आई, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में अगर ग्राफ से इसको डिनोट करें तो देखो इस तरह का ग्राफ दे रखा है बुक्स में, सॉल्वेंट वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो वेपर प्रेशर इस तरह के ग्राफ दे रखे हैं बुक में, सॉल्वेंट दिस वन इज फॉर ए, दिस वन इज फॉर सी। तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, जल्दी में कम टेम्परेचर पे वेपराइज होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, टेम्परेचर पे वेपराइज होगा। तो इस तरह का एक ग्राफ बनेगा तुम लोगों के लिए, ये हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा ये प्योर फॉर्म में तो किससे डिनोट करते हैं, टी एफ नॉट, बात भाई एफ नॉट मतलब प्योर फॉर्म में, और ये जो है वो टी एफ हो जाएगा, सॉरी एफ नहीं बी आएगा, बॉइलिंग की बात कर रहे हैं ना तो स्मॉल बी आएगा, एफ आएगा तुम लोगों के फ्रीजिंग के अंदर, ये हो जाएगा टीबी। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन आया, ऑब्वियस सी बात है ये वाले पॉइंट का। तो डेल्टा इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी से डिनोट कर सकते हैं। ये समझ में आया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में प्रैक्टिकली सोचो नंबर ऑफ मोल्स इधर ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल इधर ज्यादा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसमें क्या वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई, पॉज करके फटाफट नोट कर लो। रब कर रहा हूं, अभी छोटी सी डेफिनेशन जो लिखवाना चाहता था वो लिख देते हैं, देखते हैं क्या है। अब वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, देखो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन को पहले लिखते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब मेरा हेडिंग है बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर तुमको बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट, फिर हेडिंग है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ a liquid is the temperature at which the vapor pressure is equal to atmospheric pressure, एटी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वाली बात समझ में आ गई। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सपोज जिस टेम्परेचर पर जितना ये इस पे स्टार्टिंग में क्या होगा, नॉर्मल जितनी इस पे प्रेशर लगा रही है लिक्विड पे, जिस टेम्परेचर पर अभी वेपर उठने लग गई
तो इन दोनों का प्रेशर एक टाइम के बाद क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एट विच द लिक्विड टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is the temperature at which the vapor pressure is equal to the atmospheric। जिसका प्रेशर है उसका प्रेशर क्या है, दोनों आपस में क्या हो जाए, इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठने लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये जहाँ इक्विलिब्रियम पे है, दोनों आपस में इक्वल प्रेशर लगा रहे हैं, वो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट। अब इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और ये वाले लिक्विड क्या जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। ये वाली चीज क्लियर है? तो वाला पॉइंट क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड टेम्परेचर विद द वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। की ये वाला प्रेशर दोनों क्या है, बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर में। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि क्या गैसेस ऊपर की तरफ उठने चाहिए। बात समझ में? भाई मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठेंगे तो प्रेशर इसको क्या करेगा, वेपर प्रेशर इस तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इसके लिए समझ में आ गया, नोट कर लिया? ये वाली चीज क्लियर है? ये वाला ग्राफ क्लियर है? ठीक है, अब इसे रब कर देते, रब कर रहा हूं मैं, आगे देखो। ये वाला ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा, एक देखो इसमें एक रिलेशन दे रखा है, एग्जैक्टली ये सही नहीं बोल सकते लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इन्होंने क्या किया, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा तुम्हारा, टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे, टीबी नॉट माइनस टीबी नॉट रियल माइनस आइडल हो जाएगा। ये वाली चीज क्लियर है? डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। अब उन्होंने बोले कि डेल्टा टीबी जो होता है, देखो मैंने थोड़ा रिलेट किया, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला दे रखा है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है, डेल्टा टीबी जो होता है मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलैलिटी तुम लोगों को पता है। अब देखो ये सारी कैसे आया, फिर बच्चे पूछते हैं तो ज्यादा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, लेकिन देखो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेट कर रहा है। मतलब इन दोनों में अगर बात करें तो किसका वेपर प्रेशर लोअरिंग वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, पी नॉट माइनस पी विच इज इक्वल टू डेल्टा पी। पी नॉट आइडल माइनस रियल क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन का रियल प्रेशर क्या होता है कम, आइडली क्या होता है वेपर ज्यादा उठेगी। तो ये जो वेपर प्रेशर है ये सॉल्वेंट और ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, इसको डेल्टा पी लिख सकते हैं। देखो डेल्टा पी, दिस वन फॉर सॉल्वेंट, दिस वन फॉर सॉल्यूशन। और डेल्टा टी, एक चीज देखो, डेल्टा पी जो रहता था अपने पढ़ा था लोअरिंग वेपर प्रेशर, किसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल रहता, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल रहता। और मोल फ्रैक्शन क्या होता था, ध्यान से देखना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, यानी कि बात करें WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन MA। मैं क्या कर रहा हूं, WB अपॉन MB को क्या मान रहा हूं, बहुत नेग्लिजिबल मान रहा हूं MA से, MA WA अपॉन MA से मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल मान रहा हूं। तो ये वाला एक छोटा सा रिलेशन जैसा काम में आ रहा है। पहले टर्म ऊपर कर दें, इस पूरी टर्म को ऊपर लिख रहा हूं तो ऊपर हो जाएगा MA और ये हो जाएगा WA। तो पूरा इन्होंने एक्सप्लेन तो नहीं किया है लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, मोलैलिटी बन रहा है, इसलिए ये वाला रिलेशन इस तरीके से काम कर रहा है। आपको सिर्फ मेजर यही रिलेशन काम रखना है, तो उसके अलावा और उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल हो गया। अब डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक केबी, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिस केबी, इसे बोलेंगे केबी इक्वल टू, ध्यान रखना एग्जाम में कई बार वैल्यूज केबी ना बोल के क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन किस में बात कर रहे हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यही तो हो जाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये वाली चीज क्लियर है? ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगा, इसकी यूनिट की बात करें तो केबी की यूनिट क्या हो जाएगी, केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम। और डेल्टा टीबी क्या होता है, केल्विन, टेम्परेचर जनरली केल्विन में रहेगा। केल्विन ये होते हैं किलोग्राम पर मोल, तो मोल नीचे चला गया और किलोग्राम क्या होगा, सॉरी मोल पर केजी होता है। क्या होता है, मोल पर केजी होता है ना, मोल नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा मोल और ऊपर क्या हो जाएगा केजी। तो क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। यूनिट क्या जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर यूनिट। 1 मार्क के क्वेश्चन में कई बार यूनिट का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क के क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो आएंगे
एनसीईआरटी पैटर्न पे तुम्हारा पैटर्न आएगा या कहीं पे भी आएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई, पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, ये वाला ग्राफ सबसे अच्छे क्लियर है कि ये वेपर प्रेशर और किसके बीच में ग्राफ था, वेपर प्रेशर के बीच में और इसके बीच में, तो क्या होगा, टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है ना, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। समझ में आ गया कि प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कम क्यों होता है, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्यों हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर ये थोड़ा रिलेटेड होता है कि मोलैलिटी से कैसे रिलेट करता है, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। डेल्टा टी बी यहाँ पे आ जाएगा केबी, केबी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन एम, ये यूनिट होगी। अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो मोलर एलिवेशन के ग्राफ तुम लोगों को समझ में आ गया, इसलिए मैं रब कर रहा हूँ, ग्राफ रब कर रहा हूँ। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या हो जाता है, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is the elevation in boiling point when one mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent। 1 kg ऑफ 1 kg ऐसे कर सकता है, 1000 ग्राम लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, 1000 ग्राम ऑफ। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कैसे। ये रब कर रहा हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा है। देखो अपना क्या हो गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, के बी एम हो गया। ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, के बी एम हो गया। अगर मैं बात करूं मोलैलिटी कब वन होगी, जब ये n बाय डब्ल्यू है तुम्हारा, ये 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर। देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्यूट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो डेल्टा टीबी जो रहेगा इस वाले केस में किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके अच्छे से नोट कर लो बेटा। पॉज करके नोट कर लिया बेटा। ये तुम्हारा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अपन ने वापस से एक बार रिवाइज करते क्या क्या अपन ने देखा। सबसे पहले अपन ने देखा बॉइलिंग एलिवेशन क्यों होता है, वापस से सुन लो। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब अपन ने ऐड किए तो क्या हो जाएंगे, इजीली वेपराइज नहीं होंगे, इजीली। अरे समझो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब अपनी सरफेस छोड़ के बाहर निकलना। अब एक क्लास खाली है, खाली क्लास से बाहर निकलना आसान है, और अगर एक क्लास में बहुत सारी बेंचेस रखी हुई हैं जो भाग नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे लिए तो प्रॉब्लम बढ़ा देगी। तो ये प्रॉब्लम बढ़ाना क्या होगा, तुम्हारा बाहर निकलने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं एक में मानूं कि सिर्फ क्लास खाली है, वहां से बाहर आग लगी, वो वाले बच्चे फटाफट बाहर निकल जाएंगे। दूसरे कमरे में आग लगी, उसमें क्या बेंचेस भी और बच्चे भी। बच्चे बेंचेस क्या है, नॉर्मल सॉल्यूट जो बाहर नहीं निकल सकते। तो जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो बेंचेस क्या करेंगे, ऐसा हर्डल काम करेगी, तो क्या हो जाएगा, उनका जो स्पीड निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो सीधा सा फंडा। अच्छा, एक और फॉर्मूला तुम लोग एनसीईआरटी में दे रखा है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लोग को याद करना है, इसको डेरिवेशन कहीं पे भी नहीं दे रखा। के बी इज इक्वल टू होता है MAR TB स्क्वायर डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ H, और यहां पे आ जाएगा, नोट कर लो। MA क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। MA क्या है, वापस से लिख रहा हूं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत। R इज अ गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है, 8.314, वो यूनिट पे डिपेंड करता है। डेल्टा TB क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा TB क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। और डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी क्या होती है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बहुत कम चांसेस के आने के, लेकिन ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखा है। जब पेपर टफ आएगा तो ये वाला सेक्शन आएगा, पेपर इजी आएगा तो वो पूरा सेक्शन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में तुम लोगों को कुछ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड। ये वाला टॉपिक क्लियर है, पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। आगे सिमिलर टॉपिक एज इट इज, ये हो गया तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है, समझ में आ गया, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डिप्रेशन। रब कर रहा हूं मैं इसे। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है समझ में आया। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो क्या हो जाएगा, उनकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको रब कर रहा हूं, आगे देखो। आगे की बात करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, FREEZING या फ्रीजिंग, डायरेक्ट लिख लो FP, फ्रीजिंग पॉइंट, वो तुम लिख लेना। अच्छा देखो, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में अगर बात करें, देखो फ्रीज होना मतलब मॉलिक्यूल का लिक्विड में मॉलिक्यूल का डिसऑर्डर ज्यादा होता है और सॉलिड में मॉलिक्यूल का और डिसऑर्डर क्या होता है, का मतलब सिस्टमेटिक वे में अरेंज रहते हैं। अगर बात करें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में, एक तरफ A है इन प्रैक्टिकल और एक तरफ C है, C मतलब A+B तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। तो कौन जल्दी फ्रीज होगा, कौन जल्दी फ्रीज होगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, जिसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वो क्या हो जाएगा, जल्दी फ्रीज हो जाएगा। पहली चीज थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। अब पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, या पहले डेफिनेशन देख के फिर ग्राफ देख लेते हैं। तो पहले ग्राफ बनाते हैं। देखो फ्रीजिंग पॉइंट की किस पॉइंट पर वो फ्रीज होगा, तो देखते हैं। ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाते हैं। पहले सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट वाले, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दिस वन इज अ सॉल्वेंट, दिस वन इज अ सॉल्यूशन। वही जैसा तुमने देखा लिक्विड स्टेट में, यहां पे ये लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे का फंडा तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, लिखो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर। कई बार वीडियो स्लो लगे तो थोड़ी इसकी स्पीड जो है वो फास्ट करे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं भी ट्राई करता हूं। द वेपर प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट and vapor pressure of solid state and liquid state is equal, is known as the freezing point, the freezing point of the liquid, of the क्या बोला मैंने, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। देखो कैसे, ये दोनों लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड स्टेट में, यहाँ पे सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में, यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में। अगर मैं सॉलिड के लिए ग्राफ बनाऊं तो इस तरह का ग्राफ आता है। सही भाई, क्या हो जाएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो द टेम्परेचर विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कैसे करते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा तो सॉलिड का भी तो होगा, उसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होगा ना, जहां पे सॉलिड डायरेक्टली क्या होता है, गैस में, भले दो ही मॉलिक्यूल हो लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जहां पे डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होता है, वहां सब्लिमेशन फंडा काम करेगा। तो सॉलिड का भी वेपर प्रेशर तो होगा, बट सॉलिड का वेपर प्रेशर इस तरीके से कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरीके से स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड के रिस्पेक्ट में, और कहीं ना कहीं ये आपस में कॉन्साइड करेंगे, ये सॉलिड के रिस्पेक्ट में और ये वेपर के रिस्पेक्ट में। तो देखो अपना डेफिनेशन क्या बोलता है, और पीछे की तरफ ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन से जाके ये लिक्विड स्टेट में चल रहा है, ये लिक्विड का है, ये लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज इक्वल टू नोन एज द वेपर प्रेशर ऑफ। समझ में आ गया?
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, कि जिस पर क्या होता है इन दोनों का टेम्परेचर क्या होता है ऑलमोस्ट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इस पॉइंट के बाद क्या होता है वो फ्रीज होना चालू कर देता है, ठीक है। और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये अपना क्या हो गया, प्योर फॉर्म में बात कर रहे हैं तो इसको क्या लिख दिया TF0। और ये किसकी बात कर रहे हैं, ये पीछे की तरफ बुक में अच्छा सा ग्राफ दे रखा है, तुम्हें पता है मेरे ग्राफ का सेक्शन थोड़ा वीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जाके मिलेगा, ये हो जाएगा अपना TF हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट जल्दी TF, हाँ ये हो जाएगा TF और ये हो जाएगा TF, सॉरी ये TF0, ये प्योर फॉर्म, ये हो गई इम्प्योर फॉर्म। ये इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF लिख सकते हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्व। डेफिनेशन पॉज करके नोट कर लो, आगे बताते हैं। ठीक है, नोट किया, देखो रब कर देता हूं मैं। ये डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई ना, यही मेन डेफिनेशन होती है तुम लोगों को जो लिखनी होती है। ग्राफ अच्छे से बनाओ और कुछ नहीं है, मार्क्स फुल मिलेंगे। ग्राफ को पेंसिल से बनाओ एग्जाम में, स्पेशली बॉयज पेन उठा के हीरो बन जाते हैं, मार्क्स जीरो आते हैं। फिर देखो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा, हाँ अपना डेल्टा TF क्या हो जाएगा, जैसे अपन उसमें था डेल्टा TF क्या हो जाएगा, TF0 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस, ठीक है। और तुमने पढ़ा जैसे उसमें था, मैंने पता है मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल था, वैसे ही इधर क्या था, डेल्टा TF जो होता है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा TF वापस से साइन हटाएगा, वहां पे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे आ जाएगा मोलल, लिख लो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एक बार एग्जाम में ऐसे हुआ, उसने KF ना बोल के बोला मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, तो बच्चे को पता ही नहीं चला उसने क्या पूछा। कम से कम ये तो पता रहे पूछा क्या है। इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, उसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, सेम एज इट इज, क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन, सॉरी केल्विन केजी, सॉरी केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी क्या हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा। नोट कर लो फटाफट अच्छे से, केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। नोट किया बच्चों, ठीक है। अच्छा मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल समझ में आ गया। अच्छा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वही कि जब 1 मोल ऑफ, अपना पहले वाले में क्या था, मोलल एलिवेशन मोलल डिप्रेशन एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या थी, उसकी जस्ट बस वर्ड चेंज करना, कुछ नहीं। अपना पहले था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे हो जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन, मतलब